बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजरमेंट लाइन ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट लाइन बी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड। अब दो चीज़ें उसने फाइंड करने के लिए हमें दे दी हैं, एक है एरिया ऑफ ए डी ई और दूसरा द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बी सी ई डी। देखें ज़रा, ये ट्राइंगल है एक बड़ी, इसके अंदर एक छोटी ट्राइंगल है और ये ट्रेपीजियम है। अब वो ये कह रहा है कि जो ए बी है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, और दूसरा बी से डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टोटल ए डी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर आ गया ना। 6 ये वाला और 4 ये वाला, तो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ए बी सी का जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर उसने दे दिया, ठीक है। 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर उसने दिया हुआ है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आप क्या करें, ए वाले ट्राइंगल का तो एरिया दे दिया गया, ठीक है। आपने मालूम करना है ए डी ई, यानी ये बड़ी ट्राइंगल जो है इसका एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ट्रिपीजियम का भी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ए वाले पे फोकस रखते हैं कि जी बड़ी ट्राइंगल का एरिया। अब देखें, जो एरिया दिया गया वो A1, ठीक है, और बड़ी ट्राइंगल का जो एरिया मालूम करना है वो A2 है। अब देखें ज़रा, इसकी जो लेंथ है ए से बी वो 6 सेंटीमीटर, यानी L1 6 सेंटीमीटर है। अगर L2 की बात करें तो उसमें पूरी साइड आएगी है, क्योंकि बड़ी ट्राइंगल L2, तो 6 और 4 यानी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ज़रा, गिवन डाटा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है। ये हमारा A1 है, ये L1, इसको यहाँ पे ना मैं मेंशन करवा देता हूँ कि ये L1 है और ये एरिया 1 है। ये A2 हमने मालूम करना है और ये A2 है, ठीक है जी। अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। A1 36 है, A2 L1 6 है, L2 10 है, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ऐसे ही रहेगा, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर आके 36 से मल्टीप्लाई और ये इधर आके 36 से। देखिए ज़रा, ये 36 100 आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया 2 आ गया, ये पहला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, ट्रिपीजियम का एरिया निकालना है। देखें ज़रा, ट्रिपीजियम का एरिया जो है, मिसाल के तौर पर बड़े ट्राइंगल का जो एरिया हमारा निकला वो 100 सेंटीमीटर निकला है, ऐसे ही है ना। पूरी जो बड़ी ट्राइंगल थी उसका एरिया 100 सेंटीमीटर आया, उसमें से ये छोटी ट्राइंगल का एरिया हम निकाल देते हैं, तो बाकी जो बचेगा वो ट्रिपीजियम का होगा। सिंपल सा हमारा आंसर आएगा इसका। देखें ज़रा, पार्ट 2 है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बी सी ई डी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि दोनों ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो जो बाकी आएगा वो हमारा क्या होगा, ट्रिपीजियम का एरिया। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन डैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ are similar with the scale factor of k is equal to 3 if the area of triangle ABC is 50 centimeter square, find the area of triangle DEF। देखें ज़रा जी, दो ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर हैं। अब L1 और L2 नहीं दिया गया, सिंपल हमने याद होगा हमने दूसरा एक फार्मूला शुरू में किया था कि उस k जिसमें आ रहा था तो उसने अब k दे दिया, ठीक है जी। और दूसरा वो कह रहा है ए बी सी का एरिया हमारे पास है, आप डी ई एफ का निकालें। तो देखें ज़रा, गिवन वैल्यूज़ आ गई। A1 जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, k इज़ इक्वल टू 3 है, A2 हमने मालूम करना है। अब ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है जी। तो L1 और L2 की जगह पे k आ गया। तो देखें ज़रा, A1 50 है, A2 हमने मालूम करना है, k की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। A2 इधर आके 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब A2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, और 9 जो है इधर आके फिर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लें, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखें, नीचे वाली बाहर। 9 5 का 45, बाकी 5 बच गया। अब आपको इसने मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में इसको लिखना है। अच्छा, ये लिखा कैसे जाएगा, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि इसको लिखना कैसे है। देखें, ये जो 5 है ये 50 में से बचा है,
तो ये 50 की जगह पे आ गया ये वाला 5, 9 अपनी जगह पे वापस आ गया। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो साइड पे लिख लें आप, और ये एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। कह रहा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी 4 साइडें हों। कह रहा है कि वो 2 हैं वो हमारे पास सिमिलर हैं विद द स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 1/4। इसमें भी k की वैल्यू दे दी है। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा कि एरिया 1 दे दिया गया 64, एरिया 2 मालूम करना है और k हमें दे दिया गया 1/4। फार्मूला आपको पता है कि कौन सा लगना है, A1/2 इज इक्वल टू k, सॉरी k का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। अब A1 64 है, A2 हमने मालूम करना है और k 1/4 है। तो देखें ज़रा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 16। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई। A2 को 1 से करेंगे तो 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ गया 1024 और सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा यूनिट में। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।